दोस्तों, यह है चेतन दास जी, जिनकी अब तक की कहानी हम जान चुके हैं। चेतन दास जी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले रहा करते थे डेरा गाजी खान में, जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। ये कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 12 से। तो जब चेतन दास जी भारत आए उस समय 1947 में वे थे 9 वर्ष के, और तब बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। ट्रेन में बैठ कर लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, और उन्हीं में से एक था चेतन दास जी का परिवार। और जब वह यहाँ भारत आए उस समय पर उन्हें रहने के लिए घर तो नहीं मिला, पर कुछ समय तक वह तंबू में रहे, यानी टेंट में। और उसके कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, उन्हें हरियाणा के सोना गांव में रहने के लिए ज़मीन मिली, जहां पर उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक कच्चा घर बनाया, मिट्टी, भूसे, गोबर और लकड़ की मदद से। उसके कुछ साल बाद फिर उन्होंने अपने घर की मरम्मत कराई जब वो कुछ बड़े हुए और उनकी शादी होने वाली थी। उस समय कच्ची ईंटों का रिवाज था, तो कच्ची ईंटें, सीमेंट और लोहे की मदद से उनका नया जो घर की मरम्मत हुई, नया घर का जो रूप था वो बन पाया। और अब यहाँ पर इनके घर में शौचालय और साथ ही रसोई घर भी बना। कुछ साल बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनके बेटे की शादी होने वाली थी, उस समय उनके घर की फिर से एक बार मरम्मत हुई और अब थोड़ा और बड़ा घर, थोड़ा और बड़ा शौचालय बना, और साथ ही पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ, और साथ ही किस चीज़ का, जो मार्बल के दाने होते हैं उनका इस्तेमाल हुआ। कुछ साल बाद उनका जो बेटा था, चेतन दास जी का बेटा, वो शिफ्ट हो गया शहर में, यानी कि उसकी नौकरी लगी दिल्ली में, तो वे चले गए दिल्ली में। और वहाँ थी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें जिनमें उनके बेटे का घर था। साथ ही सोना गांव का जो उनका घर था वो भी बड़ा बन गया, उसमें भी रंगीन टाइलें लग गई। तो इतने सारे सालों में उन्होंने बहुत से बदलाव देखे। 60 सालों में तकरीबन उन्होंने बदलते घर देखे, चेंजिंग हाउसेस इन 60 ईयर्स। तो इतने सारे सालों में, तकरीबन 60 सालों में उन्होंने बदलते घर देखे, चेंजिंग हाउसेस इन 60 ईयर्स। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से बदलते घर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे। सबसे पहले जब वो यहाँ भारत आए तो सबसे पहले तो उन्हें पाकिस्तान का अपना घर छोड़ना पड़ा, तो एक तो बदलाव वही था। पर जब वो भारत आए तो उन्हें यहाँ आकर रहना पड़ा कुछ समय तक टेंट में, जो कि कपड़े से बना तंबू था, यानी टेंट मेड ऑफ क्लॉथ। उसके कुछ साल बाद उन्हें सोना गांव, जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर ज़मीन मिली, और वहाँ पर उन्होंने एक कच्चा मकान जो है अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बनाया। और यह मकान किन चीज़ों से बना था? मिट्टी, भूसा, गोबर और लकड़ी से बना घर। हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, डंग एंड वुड। अब तक इस घर में शौचालय नहीं था, लेकिन यह एक घर जो है यहाँ बनकर तैयार हुआ सोना गांव में। फिर जब वो धीरे धीरे बड़े हुए और उनकी शादी की उम्र हुई, उस समय जब उनकी शादी होने वाली थी और उनकी पत्नी घर आने वाली थी, उस समय फिर से मकान की मरम्मत हुई और बेहतर घर जो है वो बना। इस बार क्या हुआ? इस बार जब घर को बेहतर और पक्का करने की कोशिश की गई तो उसमें इस्तेमाल हुए सीमेंट, लोहे और कच्ची ईंटों से बना घर। हाउस मेड ऑफ सीमेंट, आयरन एंड अनबेक्ड ब्रिक्स। तो अब तक यह सब चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हुई, और साथ ही रसोई घर बनवाया गया और एक शौचालय जो है घर के पीछे के हिस्से में बनवाया गया। लेकिन अब तक शौचालय में जो मल इकट्ठा होता था उसे साफ़ करने के लिए, उसे ले जाने के लिए बस्ती से कुछ लोग आते थे, जिन्हें घर के बाकी हिस्सों में आने की अनुमति नहीं थी। फिर कुछ सालों बाद उनके बच्चे जो हैं, चेतन दास जी के बच्चे बड़े हुए और उनकी शादी की बात चली। उस समय घर को और बड़ा बनवाया गया ताकि और लोग जो है वो उसमें रह सके। तो अब जो घर बना वो पक्की ईंट, सीमेंट, लेंटर और मार्बल के दानों से बना घर था। हाउस मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, सीमेंट, लिंटन एंड मार्बल चिप्स। तो इन सब चीज़ों से यह घर बना, और शौचालय में पाइप लगवाए गए जिसके थ्रू मल जो था वो घर के बाहर पाइपों से बाहर निकल जाता था। कुछ साल बाद उनके बेटे की जब दिल्ली नौकरी लगी तो वो नए घर में दिल्ली में शिफ्ट हो गए, जो कि शहर में बनी ऊंची और पक्की इमारतें थी, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स इन द सिटीज़। और साथ ही सोना गांव में जो उनका घर था वहाँ पर उनके दूसरे बेटे ने घर के अंदर रंगीन टाइलें जो हैं वो लगवा दी।
तो 60 सालों में तकरीबन चेतन दास जी ने इतने सारे बदलाव होते हुए देखे घर में, उनकी ज़िंदगी में, और जो सामान जो घर बनाने में इस्तेमाल होता था वो भी बदला और साथ ही जगह भी बदली। पाकिस्तान से यहाँ, यहाँ से गांव से फिर वो शहर की ओर गए। तो कितनी सारे जो चीज़ें हैं वो घरों में बदली इन 60 सालों में। तो दोस्तों, आप भी सोचना कि बचपन से अब तक आपके घर में क्या क्या बदला, क्या जो आपका घर है वो अभी भी उन सेम चीज़ों से बना है या उसमें कुछ बदलाव आया, क्या आपका जो घर है उसकी जगह भी बदली। साथ ही आप अपने बड़ों से भी पूछना कि बचपन से लेकर, उनके बचपन से लेकर अब तक उनका घर किस किस तरह से बदला और उनके आसपास के घर किन किन तरीक़ों से बदले हैं।